बच्चों ये हो गई थी हमारी अल्डेस कीटोन्स की फोर्थ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एंड इट वाज एडिशन ऑफ अल्कोहल टू अल्डेट्स एंड कीटोन्स। तो इसके बारे में बच्चों मैंने सब कुछ बताया, अच्छे से करिए और बिंदास इसके ऊपर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आज हम अल्डेस कीटोन्स की पांचवी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हम देखने जा रहे हैं और इसका नाम है एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स मतलब बच्चों अब हम अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को किसके साथ रिएक्ट करने वाले हैं? अमोनिया के साथ, और अमोनिया के जो डेरिवेटिव्स है उनके साथ। तो आज तो अभी इस लेक्चर में हम सिर्फ एडिशन ऑफ अमोनिया यही एक रिएक्शन देखेंगे क्योंकि इसमें 3-4 रिएक्शंस है। ओके, और बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शंस है, बहुत सारी जानकारी है जो नीट के लिए बहुत उपयोगी साबित होगी आपके लिए। ठीक है, तो चलो देखते हैं। सबसे पहले एडिशन ऑफ अमोनिया टू अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। जब हमने अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को अमोनिया के साथ बच्चों रिएक्ट किया तो हमने देखा कि अलग अलग अल्डिहाइड्स अमोनिया के साथ अलग अलग तरह से रिएक्ट होते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स देते हैं। यही बात कीटोन्स के लिए भी लागू है। अलग अलग कीटोन्स अमोनिया के साथ अलग अलग तरह से रिएक्ट होते हैं और हमें अलग अलग प्रोडक्ट्स देते हैं। तो हमारी एनसीईआरटी सिलेबस में या बोर्ड सिलेबस में जो कुछ रिएक्शंस है वो पूरी मैं आपकी ले लूँगा ताकि आपको उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। चलो पहली रिएक्शन देखते हैं। पहली रिएक्शन है फॉर्माल्डिहाइड की रिएक्शन। पहली हम रिएक्शन इसमें देखेंगे और वो है फॉर्माल्डिहाइड के साथ अमोनिया की रिएक्शन। देखो, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के पहली लेक्चर में जो मैंने बताया था कि बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है बच्चों, उस चैप्टर में मैंने बताया था कि अमंग द अल्डिहाइड्स फॉर्माल्डिहाइड इज द मोस्ट रिएक्टिव फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और बच्चों मैंने उसकी वजह भी बताई थी कि फॉर्माल्डिहाइड में एक तो समझ लो पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, इधर माइनस प्लस। फॉर्माल्डिहाइड में एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस कुछ है ही नहीं, छोटे छोटे हाइड्रोजन आइटम है, स्टेरिक हिंड्रेंस कुछ है ही नहीं, तो न्यूक्लियोफाइल फटाक से अटैक कर पाता है। ये पहली बात, स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज वेरी इजी। सेकंड बात, ये हाइड्रोजन इसको मदद करते नहीं इलेक्ट्रॉन की, तो प्लस इफेक्ट है ही नहीं, तो कार्बन पर पॉजिटिव ज़्यादा रहता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मदद हो नहीं रही। तो ऐसा पॉजिटिव कार्बन न्यूक्लियोफाइल को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है। और ये दो कारण है, ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बनिक कार्बन ऑफ फॉर्माल्डिहाइड एंड वेरी लेस स्टेरिक हिंड्रेंस अराउंड द कार्बनिक कार्बन इन फॉर्माल्डिहाइड। Because of these two reasons, formaldehyde is the most reactive aldehyde for nucleophilic addition reaction. अब ये फॉर्माल्डिहाइड बाकी अल्डिहाइड की तुलना में अमोनिया के साथ बिल्कुल अलग ही मैनर में रिएक्ट होता है। कैसे? जब हमने फॉर्माल्डिहाइड को अमोनिया के साथ रिएक्ट किया तो हमने देखा कि 6 फॉर्माल्डिहाइड मॉलिक्यूल 4 अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ क्या होते हैं? रिएक्ट। 6 फॉर्माल्डिहाइड मॉलिक्यूल 4 अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ क्या होते हैं? रिएक्ट। अब रिएक्शन कैसी होती है बच्चों? देखो, एक फॉर्माल्डिहाइड मॉलिक्यूल में एक CH2 ग्रुप और एक ऑक्सीजन, 6 फॉर्माल्डिहाइड मॉलिक्यूल में 6 CH2 ग्रुप और 6 ऑक्सीजन, 4 अमोनिया मॉलिक्यूल में 4 नाइट्रोजन एंड 4 3s आर 12 हाइड्रोजन आइटम्स। फॉर्माल्डिहाइड को जैसे बच्चों में अमोनिया के साथ रिएक्ट करता हूं, फॉर्माल्डिहाइड विगरसली फास्टली अमोनिया के साथ रिएक्ट होता है और हमें एक कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट मिलता है। कैसे मिलता है? देखो, 6 फॉर्माल्डिहाइड मॉलिक्यूल में 6 CH2 ग्रुप है ये, और ये 4 नाइट्रोजन, 6 फॉर्माल्डिहाइड ग्रुप और 4 नाइट्रोजन, ये कंबाइन होके क्या तैयार करते हैं? ये कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट तैयार करते हैं CH2/6N4। इसका नाम है बच्चों हेक्सामिथिलीन टेट्राअमाइन। क्या नाम है इसका? हेक्सामिथिलीन टेट्राअमाइन। हेक्सामिथिलीन
टेट्रा अमाइन, ये है। अब बचे क्या? अब बचे 6 ऑक्सीजन एंड 4 3s आर 12 हाइड्रोजन। 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन ये कंबाइन होके क्या तैयार करते हैं? 6 H2O मॉलिक्यूल्स बच्चों, इस तरह। सो रिमेंबर, formaldehyde vigorously reacts with ammonia and forms a complex product having formula CH2/6N4. Its name is hexamethylene tetraamine. मेडिकल फील्ड में हम इसको यूरोट्रोपिन इस नाम से बच्चों जानते हैं। कौन सा नाम से जानते हैं? यूरोट्रोपिन इस नाम से जानते हैं। So remember, formaldehyde reacts vigorously with ammonia and finally gives a complex product called as hexamethylene tetraamine, which has formula CH2/6N4, and in medical field it is popularly called as यूरोट्रोपिन। इन मेडिकल फील्ड इट इज पॉपुलरली कॉल्ड एज यूरोट्रोपिन। अब कुछ किताबों में इधर ड्राइथर भी दिया हुआ है, कुछ किताबों में नहीं दिया हुआ है, तो नहीं लिखा तो भी चलता है। तो ये यूरोट्रोपिन मिलता है। और ये यूरोट्रोपिन जो है बच्चों, इसका स्ट्रक्चर बहुत ही खास है। कैसा स्ट्रक्चर खास है वो मैं बताता हूँ। ये देखो, ये N है, फिर ये यहाँ पे CH2 ग्रुप है, फिर यहाँ पे CH2 ग्रुप है, और यहाँ पे ये N और ये N, दो नाइट्रोजन के बीच में CH2, दो नाइट्रोजन के बीच में CH2, और इधर भी दो नाइट्रोजन के बीच में क्या है? CH2 है। तो इस तरह अब देखिए, ये यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर है, और इसका जो स्ट्रक्चर है बच्चों, वो एक ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा? एक ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें कितनी क्लोज्ड रिंग्स है? तो 3 है। ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, तो 3 रिंग्स है इसमें। कितनी है? 3 रिंग्स है, और हर रिंग कितने मेंबर की है? तो 6। देखो यहां से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये देखते हैं, इधर चालू करते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 3 रिंग्स है ऑफ 6 मेंबर which are present in the chair form, which are present in the chair form। तो बच्चों, फॉर्माल्डिहाइड अमोनिया के साथ रिएक्ट होकर जो यूरोट्रोपिन बनता है, ये कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है। इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। ये एक ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर है। इसमें 3 रिंग्स है which are in chair form, and each ring is of 6 member rings. Each ring is of 6 member rings। तो ये बच्चों आपको ध्यान में रखना है, कभी कभार पूछ सकते हैं। अब इस रिएक्शन, इस स्ट्रक्चर की खासियत मैं आपको बताता हूं। इस स्ट्रक्चर की क्या खासियत है? आप एक नाइट्रोजन से दूसरे नाइट्रोजन की तरफ जाओ, हमेशा आपको 2 नाइट्रोजन के बीच में आप एक CH2 ग्रुप पाओगे। देखो, N2N CH2 ग्रुप, 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 N2N CH2 group। तो any 2 nitrogen atoms in eurotropin, they are separated by 1 CH2 group and vice versa। Means any 2 CH2 groups, they are separated by 1 nitrogen atom। आप कोई भी 2 CH2 ग्रुप लीजिए, देखो ये 2 लीजिए, इनके बीच में एक नाइट्रोजन है, ये लीजिए, इनके बीच में एक नाइट्रोजन है, ये लीजिए एक नाइट्रोजन है, ये लीजिए एक नाइट्रोजन है, और ये लीजिए एक नाइट्रोजन है, ये लीजिए एक नाइट्रोजन। मतलब यूरोट्रोपिन का स्ट्रक्चर ऐसा खास है कि एनी 2 नाइट्रोजन एटम्स आर सेपरेटेड बाय 1 नाइट्रोजन एटम, एंड एनी 2 नाइट्रोजन एटम्स आर सेपरेटेड बाय 1 CH2 ग्रुप। अब इस पर कौन से पॉइंट्स पर क्वेश्चन पूछे गए बोर्ड एग्जाम में, नीट एग्जाम में? पहला पॉइंट कि यूरोट्रोपिन में देयर इज नो NN बॉन्ड। NN बॉन्ड की संख्या क्या है? 0 है। डायरेक्ट NN बॉन्ड है ही नहीं, क्योंकि 2 नाइट्रोजन के बीच में एक CH2 ग्रुप है। फिर कार्बन कार्बन बॉन्ड, इसकी संख्या भी इसमें 0 है रे बच्चों, और CN बॉन्ड की संख्या
कितनी है? तो CN बॉन्ड की संख्या कितनी आती है? 12 आनी चाहिए। देखते हैं, ये सभी बॉन्ड जो दिख रहे हैं आपको लाइंस, ये CN बॉन्ड्स है। 1 2 3 4 5 6, फिर ये 7 8 9 10 और ये 11 और 12। मतलब CN बॉन्ड्स की संख्या कितनी है रे? 12। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स पर वो क्वेश्चन पूछते हैं। सो रिमेंबर, इन यूरोट्रोपिन there is no direct NN bond. NN bond is 0. Number of CC bond is 0. However, number of CN bonds is 12. Number of CN bonds is 12. तो इस तरह ये हो गया यूरोट्रोपिन के बारे में। ओके, तो ये बातें बच्चों ध्यान में रखना। हो सकता है ये स्ट्रक्चर आपको पूछे भी नहीं नीट एग्जाम में अपनी, लेकिन ये पूछ सकते हैं। तो यूरोट्रोपिन के स्ट्रक्चर में NN बॉन्ड की संख्या 0, CC बॉन्ड की संख्या 0 और CN बॉन्ड की संख्या कितनी होती है? 12। चलो अब आगे का देखते हैं, यूजेस ऑफ यूरोट्रोपिन, है ना। अ क्वेश्चन अराइजेस इन आवर माइंड, व्हाई शुड वी प्रिपेयर यूरोट्रोपिन? Why should we react formaldehyde with ammonia, and why should we prepare यूरोट्रोपिन? Reason is very simple, because of uses of यूरोट्रोपिन. यूरोट्रोपिन इज वेरी यूजफुल टू अस। क्या यूजेस है? पहला यूज जो यूरोट्रोपिन का वो है कि यूरोट्रोपिन इज यूज्ड एज एन इंटरनल यूरिनरी एंटीसेप्टिक। इंटरनल यूरिनरी एंटीसेप्टिक। अब इसका मीनिंग मैं आपको बताता हूं। इंटरनल यूरिनरी एंटीसेप्टिक, कभी कभी देखो कम पानी पीने की वजह से या किसी और भी वजह से जो हमारी यूरिनरी ट्रैक रहती है, जिसमें से यूरिन फ्लो होती है, वो यूरिन ट्रैक में होता है बच्चों इन्फेक्शन ड्यू टू बैक्टीरियाज। तो फिर वो पेट में जलन होना, यूरिन ट्रैक में, है ना, जलन होना, ये प्रॉब्लम होता है और पेशेंट को बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है बिकॉज ऑफ दिस बैक्टीरियाज। मेडिकल फील्ड में डॉक्टर लोग, जब आप डॉक्टर बनेंगे तो इसको आप पॉपुलरली ये शब्द यूज करते हैं, UTI। इसका मतलब होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। और ये यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन से पेशेंट को बचाना है, उसको रिलीफ देना है, तो उसके लिए यूरोट्रोपिन यूज किया जाता है। डॉक्टर आपको जो ड्रग देता है, जो दवा देता है, वो उसमें ये एक घटक यूरोट्रोपिन रहता है, बाकी भी रहते होंगे उसमें। एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ड्रग्स विल बी यूरोट्रोपिन। अब यूरोट्रोपिन का काम क्या है? यूरोट्रोपिन जैसे वो गोली उसने ली, मुंह के थ्रू ली, अब वो यूरिन ट्रैक में गई, वो दवा, वो गोली, और वहां पे वो डिजॉल्व होंगी। अब उसमें जो यूरोट्रोपिन है बच्चों, वो यूरोट्रोपिन क्या होता है? डिकम्पोज होता है, और जिससे वो बना था फॉर्माल्डिहाइड और अमोनिया, वो वापस वो फॉर्माल्डिहाइड देता है। अब बच्चों फॉर्माल्डिहाइड थोड़ा एसिडिक, ये फॉर्माल्डिहाइड का जो हाइड्रोजन है बच्चों, है ना, ये हाइड्रोजन जो है ये थोड़ा सा एसिडिक है, CO ग्रुप के माइनस एफ के कारण ये इलेक्ट्रॉन पे खींचता है, तो हाइड्रोजन थोड़ा H पॉजिटिव करके चला जाता है, तो फॉर्माल्डिहाइड बनता है। और फॉर्माल्डिहाइड का थोड़ा एसिडिक नेचर, तो वहां पे सब एसिडिक मीडियम बन जाता है यूरिन ट्रैक में। तो जिन बैक्टीरिया के कारण UTI यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन हुआ था, वो सब बैक्टीरिया मर जाते हैं इस एसिडिक मीडियम में। दे कैन नॉट बेयर दैट एसिडिक मीडियम, तो मर जाते हैं। अब ऐसे 2-3 दिन का जो डोज है वो लेने के बाद वो यूरिन ट्रैक पूरी फ्री हो जाती है, बैक्टीरिया फ्री हो जाती है और पेशेंट को रिलीफ मिलता है। तो ये पहला हो गया कि यूरोट्रोपिन इज यूज्ड एज एन इंटरनल यूरिनरी एंटीसेप्टिक। नंबर 2, it is used in the treatment of diseases. It is used in the treatment of diseases like rheumatism and gout. बरोबर आहे ना? rheumatism and gout हे दोन्ही डिसीज हाडांच्या दुखण्याशी रिलेटेड आहे. जसं गोटला आपण काय म्हणतो? सांधेदुखी म्हणतो. रुमॅटिझमला संधिवात आपण म्हणतो. खूब लोगों त्रास होता। ठंडी के दिनों में जिन लोगों को ये रूमेटिज्म का प्रॉब्लम है, वो पूरा अकड़ जाते हैं उनके, और चलना फिरना उनका बंद हो जाता है। कुछ लोग तो मैंने रोते हुए दिखे हैं जिनको इसका सीवियर प्रॉब्लम है। ये भयंकर बीमारी है संधिवात।
तो ये जो संधिवात है, रिमॅटिझम आणि सांध्यांचं दुखणं आहे गोड, हाडं करकर करतात वगैरह, वो प्रॉब्लम, उस इन डिसीजेस के ट्रीटमेंट में भी यूरोट्रोपिन यूज किया जाता है बच्चों। नंबर थर्ड, यूरोट्रोपिन इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक्स एंड ड्रग। हम ये जो पॉलीमर नाम का चैप्टर है उसमें भी हम पॉलीमर्स बनाने वाले हैं, तो बहुत सारे अलग अलग तरह के प्लास्टिक्स और ड्रग्स बनाने में यूरोट्रोपिन की मदद होती है। नंबर 4, ये जो यूरोट्रोपिन है बच्चों, ये यूरोट्रोपिन, यदि मैं इस यूरोट्रोपिन का नाइट्रेशन करता हूँ, यहाँ के हाइड्रोजन आइटम मैं NO2 ग्रुप से नाइट्रो ग्रुप से रिप्लेस करता हूँ बच्चों, तो यूरोट्रोपिन नाइट्रेशन करने के बाद मुझे एक खास एक्सप्लोजिव कंपाउंड देता है जिसको हम बोलते हैं साइक्लोनाइट, या इसको हम क्या बोलते हैं, RDX। क्या बोलते हैं, साइक्लोनाइट, या उसको क्या बोलते हैं, RDX। तो बच्चों ये जो यूरोट्रोपिन है, ये यूरोट्रोपिन और नाइट्रेशन गिव्स एन एक्सप्लोजिव कॉल्ड एज साइक्लोनाइट और RDX। तो इसलिए बच्चों हमने यूरोट्रोपिन तैयार करना चाहिए, और यूरोट्रोपिन के ये जो यूजेस है उसका हमने फ़ायदा लेना चाहिए। तो ये थी बच्चों फॉर्माल्डिहाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ। तो थोड़ा सा हटके अलग ही प्रोडक्ट देता है, तो ये पॉइंट्स थोड़े से ध्यान में रखना, ये पॉइंट्स ये थोड़े से ध्यान में रखना, और वो यूजेस, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेना, वीडियो लेक्चर है तो आप रिवर्स करके और एक बार देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब हम रिएक्ट करेंगे अमोनिया के साथ नेक्स्ट अल्डिहाइड, और वो है बच्चों एसिटाल्डिहाइड। वो कौन है, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड कैसे रिएक्ट होता है देखते हैं। एसिटाल्डिहाइड थोड़ा लेस रिएक्टिव है टुवर्ड्स अमोनिया, वो थोड़ा अलग ही प्रोडक्ट देता है। कैसे अलग प्रोडक्ट देता है तो देखते हैं। अब जैसे ये हमारा एसिटाल्डिहाइड है बच्चों, ये इसके साथ हमने अमोनिया के साथ क्या किया, रिएक्ट, ये बॉन्ड ब्रेक माइनस, ये प्लस, ये बॉन्ड ब्रेक माइनस प्लस, ये न्यूक्लियोफाइल पहले यहाँ पे ऐड होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये इधर, और आपको क्या मिलेगा रे, CH3CH, और यहाँ पे OH, और इधर NH2 को मैं ऐसे लिखता हूँ NHH। ये एडिशन प्रोडक्ट है बच्चों, इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड अमोनिया। एसिटाल्डिहाइड अमोनिया देखो फॉर्माल्डिहाइड से बिल्कुल अलग तरीके से रिएक्ट हो रहा है। ये इधर NH2 आया, इधर आया, क्या मिला, एसिटाल्डिहाइड अमोनिया। अब एसिटाल्डिहाइड अमोनिया को आप थोड़ा सा हीट वगैरह करेंगे तो ये OH और H निकल जाता है H2 करके, और आपको क्या मिलता है, CH3CH डबल बॉन्ड NH। ये अल्डिमाइन है, एसिटाल्डिहाइड से तैयार हुआ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटाल्डिमाइन। क्या बोलते हैं इसको, एसिटाल्डिमाइन। एंड दिस एसिटाल्डिमाइन इट अंडरगोज साइक्लिक ट्राइमराइजेशन। इट अंडरगोज साइक्लिक ट्राइमराइजेशन। कैसे साइक्लिक ट्राइमराइजेशन होता है, देखो ये CH3CH डबल बॉन्ड NH, फिर ये इधर CH3 डबल बॉन्ड NH, फिर ये और हम ये कर सकते हैं, यहाँ पे ये कर सकते हैं CH3CH डबल बॉन्ड NH, और इधर ऐसा कर सकते हैं CH3 डबल बॉन्ड NH। इस तरह मैंने ये 3 मॉलिक्यूल्स लिखे। अब होगा क्या, अब इनमें रिएक्शन होती है, और रिएक्शन में क्या होता है कि ये पाई बॉन्ड्स होते हैं ब्रेक, पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कार्बन नाइट्रोजन की वैलेंसी फ्री, ये भी पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, कार्बन नाइट्रोजन वैलेंसी फ्री, ये भी ब्रेक हो गया, और एक मॉलिक्यूल का कार्बन और दूसरे का नाइट्रोजन, इनके बीच में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्म, ये CN, ये N और C, और ये N और C, कार्बन और नाइट्रोजन, इसका कार्बन उसका कार्बन नहीं, एक का कार्बन दूसरे का नाइट्रोजन। और बच्चों हमें मिलता है
ये साइक्लिक ट्राइमर। क्या मिलता है हमें? ये साइक्लिक ट्राइमर। तो रिमेंबर, acetaldehyde reacts with ammonia, first gives an addition product acetaldehyde ammonia like this, which on heating eliminates one water molecule and gives acetaldehyde. Acetaldehyde on cyclic trimerization gives a cyclic trimer. तो बच्चों, हर अल्डिहाइड बिल्कुल अलग अलग तरीके से क्या होता है? रिएक्ट। तो ये रिएक्शन देख लो बच्चों, हमारे नोट्स में भी है ये रिएक्शन, ठीक है। तो ये इस तरह हो गई। चलो अब बेंजाल्डेहाइड लेते हैं। ये रिएक्शन हमारे बुक में नहीं है, एनसीईआरटी बुक में भी नहीं है और इधर भी नहीं है, एनसीईआरटी बुक में भी नहीं है, बोर्ड बुक में भी नहीं है, लेकिन मुझे अभी दिखी याद है तो मैं आपको बता देता हूँ। बेंजाल्डेहाइड इन दोनों से अलग तरीके से अमोनिया के साथ रिएक्ट होता है। कैसे? देखो, बेंजाल्डेहाइड का फार्मूला ये है, C6H5CH डबल बॉन्ड O, C6H5CH डबल बॉन्ड O बराबर, और ये अमोनिया है, ये क्या है? अमोनिया है, NH2H, NH2H, और इधर एक बेंजाल्डेहाइड है C6H5CH डबल बॉन्ड O। अब 3 बेंजाल्डेहाइड मॉलिक्यूल मैंने लिए बच्चों, और वो 2 अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट हो रहे। रिएक्शन कैसी होती है? देखो, H2 गया, ये H2 गया बराबर, और ये 2H और ये O गया, H2 गया, H2 गया, 2H और O, यानी कितने H2 मॉलिक्यूल गए बच्चों? 3 H2 मॉलिक्यूल गए माइनस थ्राइस H2। अब ये N जो है डबल बॉन्ड से इसको डैश होगा, ये N डबल बॉन्ड से इसको डैश होगा, और ये 2 N सिंगल बॉन्ड से, 2 सिंगल बॉन्ड से इस कार्बन को डैश होगा। तो यहाँ पे रिएक्शन ऐसी होंगी, ये देखो, C6H5CH, C6H5CH डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N, और फिर ये दोनों ये तैयार करते C6H5 इस तरह। और ये जो कंपाउंड मुझे मिला इसका नाम है हाइड्रोबेंजामाइड। क्या नाम है इसका बच्चों? हाइड्रोबेंजामाइड, इस तरह। तो 3 बेंजाल्डेहाइड मॉलिक्यूल्स 2 अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट हो गए। इस तरह रिएक्शन हो गई, 1 2 3 H2 मॉलिक्यूल निकल गए और हमें मिला ये हाइड्रोबेंजामाइड। क्या मिला हमें? हाइड्रोबेंजामाइड। अब हम देखते हैं अगली रिएक्शन, और अगली रिएक्शन है, तो ये बच्चों ध्यान में रखना, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके अपने नोट्स में लिख लेना ये रिएक्शन। चलो अब हम आगे रिएक्शन लेते हैं, आखिरी वाली की हो गया अपना काम आज का। एसीटोन के साथ अमोनिया कैसे रिएक्ट होता है, लेट अस सी। देखो, ये हमारा एसीटोन है, CH3C डबल बॉन्ड O, और ये क्या है? CH3, ठीक है, ये एसीटोन है। अब इस एसीटोन को हम अमोनिया के साथ क्या करेंगे? रिएक्ट। एसीटोन के साथ क्या करेंगे? रिएक्ट। अब दूसरा एसीटोन मॉलिक्यूल कैसे लिखते हैं हम? इस तरह लिखते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3। तो पहले अमोनिया के प्रेजेंस में ये दोनों क्या होते हैं? रिएक्ट। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं ताकि थोड़ा सा आसान जाए, या ऐसा भी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब क्या होगा? ये CH3 को बच्चों मैं ऐसे लिखता हूँ, CHH2। CH3 को मैं कैसे लिखता हूँ? CHH2। अब ये 2H और O ये निकल जाते हैं एज H2O, और मुझे क्या मिलता है? CH3C डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड C, CH3, ये मुझे कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलता है रे बच्चों। यानी अमोनिया के प्रेजेंस में पहले 2 एसीटोन मॉलिक्यूल से रिएक्ट होते हैं और डायरेक्ट अमोनिया के साथ रिएक्ट नहीं होते, उन दोनों में से एक H2 मॉलिक्यूल निकल जाता है और हमें एक कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिलता है जिसको हम बोलते हैं मेसिटिल ऑक्साइड। अब इसका एल्बिसम लिखना है, कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 5।
पैरेलल अल्केन, पेंटेन हो गया, कीटोनिक ग्रुप है, डबल बॉन्ड है, कीटोनिक ग्रुप की प्रायोरिटी बच्चों ज़्यादा है, तो जिधर से कीटोनिक ग्रुप नज़दीक उधर से हम क्या करेंगे, नंबरिंग। तो इसका नाम क्या होगा रे, 4 मीथिल, क्या नाम होगा, 4 मीथिल। फिर आगे अनसैचुरेशन है तो रूट वर्ड यूज करेंगे पेंट, पेंटेन नहीं बोलेंगे, अनसैचुरेशन तो रूट वर्ड पेंट, पेंट। 3 इन, इन का ई निकाल दो क्योंकि आगे ओन आने वाला है, 3 इन 2 ओन, तो इसका नाम हो गया बच्चों 4 मीथिल पेंट 3 इन 2 ओन, 4 मीथिल पेंट 3 इन 2 ओन। तो ये कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिला। रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होती बच्चों, वो आगे कंटिन्यू होती है। ये मेसिटिल ऑक्साइड जो तैयार हुआ, अब वो रिएक्शन में क्या लेता है, हिस्सा लेता है इस तरह, ये नाम मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 4 मीथिल पेंट 3 इन 2 ओन, यहाँ पे लिखने की जगह नहीं थी। अब इसमें बाकायदा अमोनिया क्या होता है, ऐड। देखो अमोनिया की एडिशन अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होंगी, अक्रॉस कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नहीं होगी, और एडिशन होंगी अमोनिया की मेसिटिल ऑक्साइड में अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल, अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉप्स रूल। यानी ये जो बच्चों नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट, ये NH2 ग्रुप ये जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास, और एक जाएगा पॉजिटिव पार्ट ज्यादा हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास। So here addition of ammonia into मेसिटिल ऑक्साइड takes place according to which rule, मार्कोनी-कॉप्स रूल। नेगेटिव पार्ट कहाँ पे गया, डबल बॉन्ड के कम हाइड्रोजन कार्बन के पास, और H इधर, और हमें क्या मिलेगा, देखो हमें मिलेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH और ये H क्या बना, CH2, फिर यहाँ पे क्या बना CCH3, और यहाँ पे क्या ऐड हो गया NH2, और यहाँ पे हमें क्या मिला CH3। ये अब कितने कार्बन की चेन है, 5, पैरेंट अल्केन कौन हो गया, पेंटेन। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिधर से कीटोनिक ग्रुप नजदीक है, बिकॉज कीटोनिक ग्रुप हैज हायर प्रायोरिटी देन अमीनो ग्रुप, 1 2 3 4 5। अब 4 पर अमीनो है, 4 पर मिथिल है, अमीनो का पहले आता है, मिथिल का एम बाद में, तो इसका नाम क्या होगा रे, 4 अमीनो 4 मिथिल 4 अमीनो 4 मिथिल पेंटेन 2 ओन, 4 अमीनो 4 मिथिल पेंटेन 2 ओन। अब ये इसका और एक नाम है बच्चों, इसका नाम है डायएसीटोन अमाइन। क्यों रे भाई, क्योंकि ये कितने एसीटोन मॉलिक्यूल से तैयार हुआ, 2, इसलिए डायएसीटोन। अमाइन ग्रुप है इसलिए अमाइन। कुछ लोग इसको ये भी बोलते हैं डायएसीटोन अमोनिया, क्या बोलते हैं इसको, डायएसीटोन अमोनिया। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा होगा कि फॉर्माल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड, एसीटोन, each and every compound reacts with ammonia in a totally different manner and they give totally different corresponding products। तो बच्चों ये था एडिशन ऑफ अमोनिया इनटू दीज अल्डेट्स एंड कीटोन्स। तो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से तैयार करके रखिएगा। अब जो अमोनिया डेरिवेटिव्स है, वो अमोनिया डेरिवेटिव्स अल्डेट कीटोन में कैसे ऐड होते हैं, वो सब हम कब देखेंगे, कल देखेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू।